क्या मैं नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और हमारे मेहमान हैं दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल फोकस्ड है एहतजाज करने के लिए, हतमी एहतजाज की कॉल है उनकी जानिब से। लेकिन हुकूमत के पास जो है, एक तो यकीनन उसके पास आंसू गैस है, दफा 144 का इख्तियार है, सिक्योरिटी एहलकार है उनके पास रोकने के लिए। लेकिन क्या कोई सियासी हल भी है, कोई सियासी फॉर्मूला भी है कि ये सोच रहे हो कि जनाब जिससे एहतजाज की सियासत से मुल्क को बचाया जा सके। दानियल साहब, यही मेरा पहला सवाल है आपसे कि कोई और मुतबादिल कोई रास्ता है दफा 144 के अलावा जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, सबसे पहले इस्लामाबाद में पीसफुल और प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2024 वो इन्फोर्स हुआ था। उसको पार्लियामान से अप्रूव हुआ था, सेनेट से अप्रूव होने के बाद वो इन्फोर्स हो गया। उसके बाद देखें, आपने बड़ा क्लियर तयन कर दिया जगह का, आपने क्लियर तयन कर दिया तरीकाकार, एप्लीकेशन किस तरह देनी है, कहाँ से देनी है और कितने दिनों में आपको अप्रूवल मिलेगी और क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर तो कोई उनको वायलेट करेगा, ब्रीच करेगा, तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि कोई भी जत्था आ जाए और जब उसको दिल करे इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दे, लोगों की चीज़ों का तोड़फोड़ करे, गाड़ियों के ऊपर करे, हमला करवाए। कभी आप GHQ और कभी और बिल्डिंगों पे आप हमला कराएं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो हुकूमत प्रोसेशन है, तसलसल के साथ ये बात कर रहे हैं आप लोग, ये आप लोग बिल्कुल तसलसल के साथ कह रहे हैं कि जी कानून साजी हो गई है और जगह का भी तयन हो गया। लेकिन एक और हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जरा सा जो हम देखते हैं टेढ़ापन आया हुआ है। और यकीनन कि वो चाहेंगे कि हुकूमत को अनसेटल करें, आप चाहेंगे कि रोकें। लेकिन इसके अलावा कोई गुफ्तो शुनीद की राह, कोई बातचीत का रास्ता आप लोग सोच रहे हैं कि जहां पर PTI को देखिए कायल किया जा सके कि जनाब गुफ्तगू जो है वो ज्यादा बेहतर रास्ता है। और आप वरना मतलब है कि मुल्क को ही नुकसान होता है ना कि अगर वो एहतजाज करें और आप इसको सख्ती के साथ पूछ लें, आप ये कंटेनर्स लगाएं, दोनों सूरतों में नुकसान तो पाकिस्तान का ही हो रहा है जी। देखिए, बातचीत का रास्ता जो है वो तो हमने हमेशा खोली रखा और हमने हमेशा कहा कि बातचीत का रास्ता फॉलो करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग जो हैं, जो इनकी सोच है वो है ही जलाओ घिराओ वाली। अब असल में मसला क्या है, ये धरना करने, ये चीज़ें करने क्यों ज़रूरी है? आज आपकी मैशत बेहतर हो रही है, आज आपकी जो महंगाई की शरह है उसमें कमी आ रही है, आज आपका शरह सूद जो है उसमें कमी आ रही है, इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट के ऊपर आ चुकी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी सियासी मौत हैं और इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और इनको पता है कि हर आने वाले दिन में हुकूमत की कारकर्दगी से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर ये जलाओ गिराओ, नफ़रत, तफरीक, तोड़ फोड़ की ज़ुबान ये चीज़ें नहीं करेंगे तो इनका चूरन और बिकेगा नहीं। अभी मैंने कुछ देर पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि लोग इनका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इनके अपने लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इनकी जमात में हर बंदा जो है वो इमरान खान का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। लोग पाकिस्तान खिलाफ जलाओ गिराओ में बिलीव नहीं करते, अपने इदारों के खिलाफ जलाओ गिराओ में बिलीव नहीं करते और इसीलिए लोगों ने इनको, जो जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये इनका हदफ है वो पाकिस्तान को डीरेल, कमज़ोर और इदारों को कमज़ोर करना है। तो इंशाल्लाह वो हदफ इनको मीट नहीं करने देंगे और ये नहीं हो सकता कि हम कोई जत्था आके इस्लामाबाद को बंद कर दे, दूसरे शहरों को बंद कर दे और वो खुलेआम फिरता दानियल रहे। साहब, मैं जरा खता कलामी करूंगा, आपका बिल्कुल मौक़िफ़ अपनी जगह सराखों पर। लेकिन ये भी हकीकत है कि एक वो पाकिस्तान की सियासी हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान, और वो गलत या सही उनकी एक हिमायत भी है, मकबूलियत भी है। तो क्या सिर्फ मतलब ये कह देना कि वो जो है हुकूमत को स्टेबलाइज नहीं करने चाहते, वो ये नहीं चाहते कि जी जो आप फरमा रहे हैं कि जी मुल्क तरक्की करे, लेकिन उधर जो परसेप्शन है कि जी उनके जो लेजिटिमेट रास्ते हैं वो रोके हुए हैं और उनके लोगों पे नाजायज मुकदमात हैं, उनके लोगों पे मुबीना तौर के ऊपर उनके गिरफ्तार किया हुआ है। तो कोई होता है ना कि जहाँ पे गुफ्तगू शुनीद हो कि आप हिजब इख्तिलाफ को भी सांस लेने की जगह दे, क्योंकि ये तासुर बहुत ज्यादा दुनिया में गहरा हो रहा है कि जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रहा है, हिजब इख्तिलाफ को भी कुचला जा रहा है। और सियासत आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अब तो परसेप्शन का खेल है, मीडिया वॉर है ना ये। तो उसमें हुकूमत के पास कहते हैं उस जो टैक्टिक्स है उसकी, उसमें कोई सॉफ्ट अप्रोच भी है या नहीं है? देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कौन सी? जो पहले इन्होंने कहा कि किसी को, खातून को बनी गाला में फ़नाइल पिला दिया गया है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में जहर पिला दिया गया है, टेस्ट किए तो कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ लाहौर में शहबाज गिल के साथ कोई ज़्यादती की गई है, पता नहीं कौन सी ज़्यादती, और लाहौर में लोगों की शलवारें उतार दी गई हैं, वो भी आपके सामने। तमाम बातें आपके सामने जब आई तो झूठ के ऊपर झूठ। ये हर रोज़ झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं और सवाए सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे के इनके पास कुछ नहीं है।
ना कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ना कुछ और है। जितनी फ्रीडम और जितना खुली छूट इनको मिली, आज तक किसी जमात को नहीं मिली। ये तो वो पहलवान हैं जो अपने वजन से खुद गिरे हैं। 9 मई मैंने इनसे नहीं करवाया, 9 मई हुकूमत ने नहीं कराया। हुकूमत ने नहीं कहा कि अपने इदारों के खिलाफ आप नारे लगाओ, हुकूमत ने नहीं कहा कि अपने इदारों के मुजस्मे जलाओ, अपने शोधाओं का मजाक उड़ाओ, हुकूमत ने नहीं कहा कि आप पाकिस्तान के जो जर्मनी में झंडा उतारे तो आप उसके ऊपर कहो कि वो हमारे सीने में बसते हैं जिन्होंने झंडा उतारा है। हुकूमत ने इनको नहीं कहा कि अपने इदारों को कमज़ोर करो, ये जो उनके खिलाफ आपने नफरत के बीज आपने बो। फरमाया कि कोई तशद्दुद नहीं हो रहा सियासी मुखालफिन के साथ, लेकिन HRCP जैसे जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो इस चीज को उठा रहे हैं कि जी ये सब कुछ हो रहा है, जो बैन अवी फोरम्स के ऊपर इस चीज का इजहार किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, हुकूमत का मौकफ है। अगर दानियाल साहब मुझे इजाजत है, मैं एक मुख्तसर वक्फा ले लूँ, फिर आपसे आगे मजीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।